क्या आप जानते हैं इस हिंदू प्रथा के बारे में? यदि नहीं तो जानने के लिए बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल पर, जहां पर हर सफर की एक अलग कहानी है। राधे राधे प्रभु। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि मैं ऑटो से कहीं जा रही हूँ, तो हुआ ऐसा था कि हम लोग जिस रूम में ठहरे हुए थे वहां से हम लोगों को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था। पता नहीं क्यों, ये कुछ उनका पर्सनल रीजन था। उन्होंने हमें ना बताया और ना ही हमने पूछना सही समझा। तो उसी जिस रूम के लिए हम लोग जा रहे थे, वहाँ के ये नज़ारे इतने सुंदर थे। यहाँ पर धूप जरूर दिख रही है, पर वेदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग यहाँ से जा रहे थे तब भी हम लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा था। और जब हमने यहाँ के नज़ारे देखे तो वो और ज़्यादा हमें मंत्रमुग्ध कर रहे थे। और ऐसा नहीं था कि इन नज़ारों को देखने के लिए हमें अलग से कहीं जाना पड़ा हो। हम लोग सिर्फ एक रूम से दूसरे रूम के लिए जा रहे थे और उसी बीच ये सारी चीज़ें थी। और जबकि मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है, मतलब मैं पूरे मध्य प्रदेश का तो नहीं बोलूँगी, बेसिकली हमारे भोपाल में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें देखना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम लोग उस रूम पे पहुँच चुके थे। हमने वहाँ पर अपना लगेज रखा, थोड़ी देर रेस्ट करा। उसके बाद हम लोग इवनिंग के टाइम बाहर आ गए थे। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग मॉर्निंग के टाइम सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खा सकते थे अभी, तो इसीलिए हम लोग फ्रूट्स लेने जा रहे थे। फ्रूट्स हम लोग त्रिम्बक के लोकल मार्केट से ही लेने वाले थे। जो मार्केट मैंने इसके पहले जो वीडियो डाला था, उस वीडियो में दिखाया हुआ था जब हम लोग गुप्त गोदावरी से नहाकर आ रहे थे। जो मार्केट मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था, हम लोग उसी मार्केट से फ्रूट्स लेने जा रहे थे। और वो थोड़ा सा दूर था, फिर भी हम लोग बाय वॉक ही जा रहे थे, क्योंकि अभी हम लोगों के पास कोई काम नहीं रहता है। हम लोग जल्दी से जाते हैं और जल्दी से वापस आ जाते हैं। टाइम बिल्कुल पास नहीं हो पा रहा था हम लोगों का, और एक ही रूम में बैठे बैठे थोड़ा सा तो बोर होने लगता है, इसलिए हम लोग वॉक करते हुए ही वहाँ पर जा रहे थे। और रास्ते में ये मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। थोड़ी देर पहले ही थोड़ी थोड़ी सी बारिश होके बंद हुई थी और यहाँ से बहुत अच्छे से पहाड़ दिख रहे थे। यहाँ पे ना लोग बाग ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं, जो कि मेरा भी जाने का बहुत ज़्यादा मन था, पर अभी जा पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ना तो हम इस प्रिपरेशन से आए थे और ना ही हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप था जिसके साथ हम लोग ट्रैकिंग पर जा सके। ये जो पहाड़ खूबसूरती दिख रही थी, हम उसी को एंजॉय कर रहे थे और इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हुए जा रहे थे। यहाँ पर आकर ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, वो ये कि वेदर इतना प्यारा होता था तो हमको उसको कंपनी देने के लिए इतना अच्छा बन के निकलना पड़ता था। मम्मी भी कितने प्यारे लग रहे हैं ना यहाँ पे। फिर हम लोग मंदिर की तरफ ही आ गए थे। ये वही शॉप्स हैं जो मंदिर के पास है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, प्रसाद और धागे और रिंग। ये पूरी जो टीम थी ना, ये ट्रैक करके ही आ रही थी। इन सबके पास एक लाठी थी जिसके सपोर्ट से ये लोग प्रॉपर ट्रैक कर पाते हैं। जिनको भी नीड होती है वो लोग ये कैरी करते हैं। फिर इस तरफ आकर हम लोग ने ये शॉप पर, जिसका नाम त्रिम्बक राजा टी कॉर्नर था, चाय पी। और यहाँ की चाय इतने दिनों में, यदि मैं एक्चुअल में सच बोलूं तो इतने दिनों में ऐसी चाय मुझे आज मिली थी। और ये चाय ना मम्मी पापा को भी बहुत पसंद आई थी, और पापा को तो इतनी पसंद आई थी, एक कप के बाद एक और कप चाय पी थी यहाँ पे। और हम लोग ने दोनों ने एक एक कप ही चाय पी थी, बाकी पापा ने ही सिर्फ यहाँ पे 2 कप चाय पी थी। फिर ना थोड़ी देर हम लोग यहीं पर बैठे रहे। यहाँ पे थोड़ा सुकून भी मिल रहा था और कुछ बैठने के लिए भी हो गया था। इस चक्कर में हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर बैठे रहे। सभी दर्शन करने वाले यहाँ से आ जा रहे थे और कुछ लोग यहाँ पे रुककर चाय भी पी रहे थे। ओवरऑल यहाँ पर बैठकर भी सुकून मिल रहा था, क्योंकि उस रूम में बैठे बैठे एक ही जगह रहकर थोड़ा सा ज्यादा ही हम लोग बोर हो चुके थे। उसके बाद हम लोग यहाँ से भी निकल गए थे, क्योंकि हम लोगों को मार्केट जाना था, जैसे मैंने पहले बता चुकी हूँ आपको। और मार्केट के पहले पड़ने वाला था मंदिर। देखिए भीड़ कितनी ज्यादा है यहाँ पे। और अब मुझको यहाँ पे लग रहा था कि यार मुझे दर्शन पहले ही कर लेने थे। मम्मी पापा क्योंकि जिस दिन आए थे ना, उस दिन वो लोग 5 बजे सुबह जाकर दर्शन कर चुके थे, और मैं सिर्फ नींद के कारण सोई रही और दर्शन करने नहीं गई। तो इसी चक्कर में मैं मंदिर की तरफ देख रही थी, क्योंकि वहाँ से कुछ कुछ चीजें दिखती है। एकदम बहुत ज्यादा अच्छे से तो नहीं दिखता है, पर दिखती है। और इसके बाद फाइनली हम लोग सब्जी मंडी आ चुके थे, जहाँ से हम लोगों को फ्रूट्स लेने थे। और जब हम लोग यहाँ से सुबह निकले थे ना नहाकर, तभी हम लोगों ने सोच लिया था कि हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहीं से फ्रूट्स लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग को पता था कि यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही नहीं, डेली एसेंशियल की चीजें भी मिल रही थी। जो सारी चीजें आपको डेली यूज में लगती है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे मिल रही थी।
पर अभी तो हमारे वो कोई काम की नहीं है। फिर हम लोग फाइनली उस शॉप पे आ गए जहाँ से हम लोगों को फ्रूट्स लेने थे। यहाँ पे सभी टाइप के फ्रूट्स मिल रहे थे और जो सीजनल थे वो सारे फ्रूट्स मिल रहे थे। और बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि सारे फ्रेश थे। यहाँ पे आम मिल रहे थे, कोकोनट मिल रहे थे, एप्पल था और ये डेट्स थी, जो ड्राई डेट्स होती है वो वाली नहीं, जो अपनी नॉर्मल डेट्स होती है वो वाली डेट्स थी। प्लम्स थे यहाँ पे, ऑरेंजेस भी थे और स्वीट लेमन भी थे, यहाँ पे बनाना भी थे। तो हम लोगों ने बनाना, प्लम और मैंगो लिए थे, जिनके रेट्स में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। जो रेट अपने भोपाल में मिलते हैं वही रेट वहाँ पर भी थे, पर ऐसा था कि कुछ कुछ चीज़ें 10 रुपये 20 रुपये, कुछ कुछ चीज़ें 30 रुपये तक भी महंगी थी, इससे ज़्यादा नहीं था। और मुझे लगता है कि अगर आप बाहर निकले हुए हों तो इतना तो आपको माइंड मेकअप करके निकलना ही चाहिए, अदरवाइज आपके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। यदि आप सोचते हैं कि आपको जो चीज़ आपके लोकल एरिया में, लोकल टाउन में मिल रहा है वही सेम रेट पे आपको दूसरी जगह पे मिलेगा, तो इट टोटली नॉट पॉसिबल। ठीक है, बाकी यहाँ पे चीजें अच्छी मिली मुझे। और यहाँ के मार्केट से फ्रूट्स लेकर पेमेंट कर कर हम लोग आगे की ओर बढ़ चुके थे। और इस मार्केट में आगे भी थोड़ा थोड़ा ना जो हाउस होल्ड का सामान होता है वैसा कुछ सामान मिल रहा था। रस्सी, जैसे अभी बारिश है तो उसके अकॉर्डिंग भी चीजें यहाँ पे मिल रही थी, झाड़ू वगैरह भी थी यहाँ पर। और जब मैं यहाँ पर पहुंची हूँ ना तो स्क्रीन पे मुझे त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन हुए और मैं यहाँ पे आकर खुश हो गई हूँ कि फाइनली मैं साक्षात्कार तो अभी नहीं कर पाई हूँ, पर मैं यहाँ से तो देख ही सकती हूँ और आप लोगों को भी दिखा सकती हूँ। और यदि आपने भी डिजिटल दर्शन कर लिए हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इसके बाद हम लोग उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पे वो कुंड था। यहाँ पे पास में ही शंख, शिवलिंग, रुद्राक्ष की माला, पुराने सिक्के, कौड़ी, चक्र और ये सारी चीजें मिल रही थी। ये दो लोग यहाँ पर बैठकर बेच रहे थे और हम लोग उसी जगह पर आ गए थे। यहाँ एक चीज मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी, ये जो आंटी बैठे हुए थे ना यहाँ पे रेड वाली साड़ी में, ये ना कुछ कुछ सामान बेच रहे थे जो कि कुंड की पूजा के लिए लगता है, जैसे नारियल, फूल, अगरबत्ती, दिया और गंगा जल वगैरह भी इन्होंने रखा हुआ था। एक इनकी ये चीज मुझे अच्छी लगी कि जो भी कोई यहाँ पे कचरा फेंकते रहे थे ये उनको मना भी कर रहे थे और बहुत पोलाइटली मना कर रहे थे, गंदे तरीके से नहीं। प्लस ये ना बहुत अच्छे से रेडी होके आए थे, ऐसा नहीं था कि अरे वहाँ पे जाके मुझे सामान ही तो बेचना है, नहीं, ये बहुत अच्छे से रेडी होके आए थे। और मुझे लगता है कि सभी को ये चीज अपनानी चाहिए। उसके बाद एक जो मेन चीज हम लोगों ने यहाँ पर देखी कि ये जो ग्रीन कलर की साड़ी में दीदी है ना, वो इन अंकल के बहू है और जो पैर अभी धो रहे हैं वो उन अंकल के बेटे हैं। और इन्होंने ना इसी तरीके से अपने मम्मी पापा के और बहन के ऐसे पैर पड़े, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। मैंने मम्मी को बोला तो मम्मी बोलती है कि ये चीज़ अपने इधर भी होती है और ये इसीलिए होती है जब भी कोई लोग तीर्थ करने जाते हैं उसके बाद वो इसी तरीके से पैर पड़कर उस पुण्य को अर्जित करते हैं। यदि आपके इधर भी ये चीज होती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस की तरफ ये चीजें होती हैं, आप लोगों को इसका क्या अर्थ पता है। इसके बाद शाम भी होने लगी थी और हम लोगों को थोड़ा सा दूर भी जाना था, इसलिए हम लोग भी यहाँ से चल दिए। और अब ना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मार्केट भी बंद होने लगा था, क्योंकि यहाँ पर 7 बज रहे थे और ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि ये इतने रोशनी के साथ 7 बज रहे हो। और ये जो माला है ना, ये बहुत अलग टाइप से बनी थी, बहुत सुंदर भी लग रही थी। और यहाँ के मार्केट में ना सारी ही चीजें मिल जाती हैं, जैसे अभी बारिश का वेदर है ना तो यहाँ पे रेन कोट और अम्ब्रेला वगैरह भी मिल रहे थे। ये माला वगैरह भी मिल रही थी, यहाँ पे अलग टाइप की माला बनती है ये कुछ। यहाँ पे जो भगवान के मंदिरों में बर्तन यूज होते हैं वो भी बर्तन मिल रहे थे, भगवान की मूर्तियाँ भी यहाँ पे मिल रही थी। और यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर ना केले के चिप्स भी मिल रहे थे, जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, पर फिर भी मैं उसको नहीं खा सकती हूँ क्योंकि अभी पंडित जी ने मना करके रखा है। फिर हम लोग अपने रूम की तरफ जाने लगे थे। ये मंदिर का मेन गेट है जो कि जिससे कि हम लोग राइट तरफ जा रहे हैं। और जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही थी ना वैसे वैसे वेदर और ज्यादा सुंदर होते जा रहा था, बहुत ज्यादा अच्छे नजारे दिख रहे थे। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। यदि आप मुझे कोई राय देना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।